हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था टाइम ने नर्स को किस कर लिया था, लेकिन गाइस क्या करता है ना, अभी वो थोड़ा पीछे हटता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये बहुत जल्दी हो रहा है और मुझे इतनी जल्दी कोई भी चीज़ें पसंद नहीं, मुझे बक चाहिए बोल के वो पीछे मुड़ जाता है। ये सब देखने के बाद ऑब्वियसली नर्स को गुस्सा आएगा, वो बहुत गुस्सा करती है, वो बोलती कि तुमने मुझे किस क्यों किया, अगर ये सब था तो तुम्हारे लिए मैं कोई मजाक हो। तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरी फीलिंग जो है ना वो अच्छी है, लेकिन मुझे बक चाहिए। तो वो बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं कोई सैम्पल हो क्या, कोई खिलौना हो क्या जो मन के आके किस कर लिया या फिर मुझे गले लगा लिया। और उसके बाद ये बोल दिया कि वी आर जस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं होता बोलती है। तो वो बोलता है कि मेरी बात तुम गलत समझे। तो यहाँ पर वो बोलते तुम्हारे लिए ना वक्त की कोई कदर नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ना वक्त की कदर है, मुझे एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। और ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तुम्हें टाइम लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस टाइम पे, मेरे पास वक्त नहीं है बोलती है। तो वो उसे पीछे से गले लगा रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकती, मैं अभी इतनी सारी चीज़ें इतनी हरी में मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता, मैं अपनी चीज़ों पर कन्फर्म होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले जो हुआ था ना उसके बाद मैं अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि फिर से मैं वही रिस्टार्ट करूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम सफ़र करो मेरी वजह से। ऐसा वो बोला था उसे पीछे गले लगाते हुए। तो यहाँ पर नर्स बोलती है कि मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना सही नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लाइफ में ना सब कुछ है, परफेक्ट है लाइफ, तो तुम्हारे लिए ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, मुझे सब कुछ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैं अब वेट नहीं कर सकती बोलती है। और उसके बाद उसके हाथ को ऐसे झटकते हुए वहाँ से निकलने लगती है। वो उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर वो बोलती कि आज के बाद मुझे मिलना भी मत, हमारे बीच में जो भी था वो सब कुछ खत्म है, ऐसे भी क्या था हमारे बीच में, कुछ भी नहीं था, बस मैं ही बेवकूफ़ थी, ऐसा वो बोल लेती है। और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना, ये ड्रामा सबसे डिस्टर्बिंग इसीलिए बहुत सैड म्यूज़िक था। वो वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर वो जो टाइम है ना वो भी वहाँ से निकल गया था। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ना जो नौच इतना ज़्यादा हॉट हो गई थी इस हरकत की वजह से, वो बहुत रोने लगती है। एंड ऑब्वियसली टाइम भी कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं था, उसके दिल में कुछ और था, मुँह से कुछ और बोल दिया। और अब इसी बात की वजह से वो भी गाड़ी के जाके बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और इधर हमें दिखाया गया है कि नौच भी अब फूट फूट के रो रही थी, और इधर टाइम भी बेचारे को कितना रुलाओगे एपिसोड 2 पर ही मुझे नहीं पता है ड्रामा फर्दर क्या क्या दिखाएगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट वाले पार्ट में नर्स को कॉल आता है किसी का, वो फ़ोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि कुछ तो बहुत अर्जेंट हुआ है। तो क्या हुआ है मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी थी, तो वो भागते जाती है डायरेक्टली हॉस्पिटल पे। तो यहाँ पर क्या सीन था ना वो भी मैं शॉर्टकट में बताऊँगी। जो उसकी मॉम थी, उन्हें जो पैसे लेने वाले लोग थे ना, उन्होंने वहाँ चोर मारा था, तो चोर आई हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यहाँ पर अब उसे आइडिया लग जाती है कि वो सब अंकल की वजह से, तो अंकल ने भी चोट तो बहुत ज़्यादा खाए थे। तो अब वो इस प्रेशर में आ जाती है कि अगर पैसे पे नहीं की तो वो लोग इसे जान से मार डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है वो ना, कुछ समझ नहीं पा रही थी। और यहाँ पर ना वो बहुत परेशान थी, और क्या करना स्टार्ट करती है ना, वो जहाँ जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है या फुल टाइम, वहाँ पर वो प्री पेमेंट के लिए बात करती है। और कहीं पर ट्यूटर के लिए किसी पेरेंट्स ने बोला था, तो उनको भी कॉल करती है, पूछती है कि आपको उसकी ज़रूरत अभी है या नहीं, लेकिन सब लोग बोलते कि नहीं, अभी हमने कोई और हायर कर लिया। तो उसे ना पैसे मिल रहे थे, मतलब वो जो जहाँ पर काम कर रही थी प्री पेमेंट करने के लिए भी मना कर रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे वही बातें याद आ रही थी जो टाइम ने कहा था उसे उसके लिए वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त दे दो। और इधर जो टॉस ने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें पूरी लाइफ अच्छे से रखूँगा। तो वो बहुत बड़ी डिलेमा में पहुंच चुकी थी, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है, और वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ करे, इसलिए वो बस रोए जा रही थी। शाम वाला सीन देखा जाता है जहाँ पर जो टाइम था उसने मैसेज कर रखा था नॉन स्टॉप नौज को सॉरी कहते हुए कैसी हो, तुम सोई या नहीं, खाना खाया नहीं, लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं किया था। उसके दोस्त के सामने वो जिस तरह से हालत में था ना, वो तो समझ ही जाते, तो उन्हें पता था कि क्या क्या है। टाइम ने वो बोल रहे थे कि मुझे लगा था तुम मेरे ड्रामा की हीरो हो, लेकिन तो तुम सडनली सेकेंड हीरो बन गए। तुमने उससे नेकलेस गिफ्ट की और उसे
किस भी किया लेकिन उसे टाइम मांगा। ऐसा कौन करता है? वो बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं करनी थी। वो बोलता है पागल हो, कैसे इंसान हो, अगर तुमने इतना कुछ कर दिया था तो तुम क्यों पीछे हटे? वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बस प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे नहीं बता रही है मुझे क्या करना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो भी हो लेकिन तुम इस तरह से नहीं बैठ सकती, और सबसे बड़ी बात ना उससे बात करो, ट्राई करो। और यहाँ पर ना वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें ना लाइफ को चांस देनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी बातों से पता चलता है कि जो उसके ग्रैंडपा की डेथ हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ना जब वो मनीषा के साथ शिफ्ट हुआ था ना, तब से ही उसके ग्रैंडपा बीमार हो गए थे, उसके बाद डेथ हो गई थी। और ग्रैंडपा ने जो कहा था ना तुम बहुत जल्दी करे रिश्तों को निभाने के लिए, तो वो सच भी प्रूव हुआ था। इसी बात की वजह से इस टाइम नौज के टाइम पे वो टाइम चाहता था, लेकिन अब ऑब्वियसली नौज के पास 1 सेकंड भी नहीं था। और यहाँ पर वो बोलते कि जाओ उससे बात करो, जरूर कुछ तो बात होगी। तो ये लोग ये अड़कल लगा लेते कि हो सकता है उससे कोई फैमिली में प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल। तो वो जल्दी से उठता है और फ़ोन लगाने की ट्राई करता है। तो वो लोग बोले थे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं मदद करूँगा, उसे जितना पैसा चाहिए। तो वो बोलते हैं अरे यार वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, आज की पढ़ी लिखी लड़की है, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके लिए इंसल्टिंग होगा। तो वो रुक जाता है। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर हमें नौज को, जो एपिसोड का स्टार्टिंग वाला सीन यही था। वो बोल रही थी कि मैंने सुना था वक्त सबके लिए अलग अलग होता है और कभी किसी का वक्त किसी के साथ नहीं मिलता, शायद यही आज मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं है और उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत कुछ करनी है, मुझे नहीं लगता कभी भी उसका और मेरा वक्त एक हो पाएगा। कभी हम दोनों मिलेंगे, कभी एक दूसरे के साथ रहेंगे, शायद हमारा वक्त कभी एक होने के लिए था ही नहीं, हम दोनों के लिए अलग ही रास्ता ही सही, ऐसा वो बोल रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन, जहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग का और नेक्स्ट लेवल था। अब मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। क्या था ना, नौज के पेरेंट्स मिलने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर कंडीशन ये था कि उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, वो बच्चा भी पैदा करेगी विथिन 2 ईयर्स। तो बदले में 1 मंथ वो बोले, मतलब बदले में नहीं था, टॉज बहुत ज़्यादा खुश था। एटलीस्ट उसे अब बाहर वाली लड़की से शादी करनी नहीं पड़ रही, वो एटलीस्ट जानता है नौज को। तो यहाँ पर ना नौज की फैमिली को ना पर मंथ 100 मिलियन बाट वो लोग पे करेंगे। 100 नहीं था, 1000 मिलियन बाट। और यहाँ पर ना बदले में नौज को बस इसी चीज़ पे फोकस करनी है कि जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करे और वारिस दे दे इस फैमिली को। और यहाँ पर ना उसे अब जॉब भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नौज बेचारी क्या करती, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो सब कुछ हाँ हाँ बोल रही थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो टाइम था वो गाड़ी पे आ रहा था और वो ये सोचता है कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो मैं मदद करूँगा। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर गाड़ी पे जा रहे थे ये लोग और यहाँ पर नौज कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब बेचारी क्या करती, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बात होती है, दिल की बातें नॉर्मली दिल की जो दिल का ही वो नहीं कर पाते। नॉर्मली हमारी कंडीशन ही ऐसी होती है जिस तरह से नौज की थी। तो यहाँ पर टाइम और नौज का क्या होता है ना, जिस टैक्सी से नौज और उसकी फैमिली जा रहे थे उसको टाइम का कार इसे क्रॉस करता है, तो ये लोग नहीं मिल पाते। एंड देन यहाँ पर ना टाइम ये सोचता है कि मैं नौज से मिलने जाऊँगा, मैं उससे पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है और टॉस जब बताता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई, 1 महीने के बाद शादी करूँगा। तो वो बोलता है कि उस गोल्ड डिगर से तुम शादी करने वाले हो, तुम्हें आइडिया भी है भाई, तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम जैसा समझे ऐसा नहीं है, वो अच्छी लड़की है। तो वो बोलता है कि जिस तरह से तुम समझे ऐसा नहीं है, वो गोल्ड डिगर है। उसकी मॉम बोलते हैं प्लीज़ सीन क्रिएट मत करो, मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। तो वो बोलता है कि आप कैसी माँ हो, अपने बेटे को किसी लड़की को पैसा देकर यहाँ पर लीज पे लेके उससे बच्चा पैदा करवा रही हो। तो आपको आइडिया भी है, प्यार के बगैर ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी से प्यार नहीं करते ना कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो नीचे ज़मीन पे देखता है तो बेचारे का दिल इतने टुकड़ों में टूट जाता है ना। वहाँ पर था ब्रेसलेट जो उसने नौज के हाथ पे बांधा था लास्ट टाइम। और यहाँ पर अब उसे समझ में वक्त नहीं लगता कि जो नर्स थी वो कौन सी वाली नर्स थी, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या था। उसे थोड़ा आइडिया हो जाता है, वो देखता है, वो बोलता है अरे ये तो नर्स का था टॉर्च, तो वो तो बस उसके दिल के चीथड़े उड़ गए थे। तब यहाँ पर नौज आ जाती है। तो यहाँ पर नौज को टॉर्च बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, तुम्हें याद है हम बचपन में साथ में खेलते थे और वो कितना परेशान करता था तुम्हें। यहाँ पर नौज ना उसे देखकर हेलो बोलने के लिए रुक जाती है। तो यहाँ पर जब टाइम पीछे मुड़ता है ना, तो यहाँ पर नौज तो इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस ड्रामा का जो सॉन्ग्स है ना बहुत अमेजिंग है, बैकग्राउंड सॉन्ग। यहाँ पर ना अब
टाइम क्या बोलता, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और यहाँ पर साथ में नॉज भी, नॉज जब टाइम को यहाँ पर देखती है ना तो उसकी नज़र झुक जाती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती और टाइम की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। यहाँ पर ना इसी टाइम पे ये दोनों का जो अजीब सी जो हुआ था ना इनकाउंटर, उसके साथ में अब एडिशनल टाइम के लिए गलतफहमी का नेक्स्ट लेवल क्या था ना, जो उसकी मॉम थी वो बोलती है नर्स को, अरे मैं तो कहना भूल ही गई, तुम्हें ना स्कूल में काम करना बंद करना होगा और जो इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हो ना सब कुछ, वो भी बंद करना होगा, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी टॉस तुम्हें मंथली इतना ज़्यादा पे कर रहा है ना, उससे तुम्हारा फैमिली का सब कुछ गुजारा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ना, तुम्हें सब करने से ज़्यादा ना तुम्हें इस खानदान के वारिस को पैदा करने में लगाना होगा और उसे बड़ा करने में। वो कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर टाइम को कितना बुरा लग रहा था, वो बस यहाँ पर कर से नॉज को देखे जा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो तो टाइम को ना सीधे मुँह देख भी नहीं पा रही थी और उसे लगता है ये तो सच्ची में गोल्ड डिगर थी यार। यहाँ पर वो बोलती कि देखो बेटा, तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बदले में हम भी तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नौच है वो बोलती कि मुझे बस अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, मेरे मम्मा और अंकल खुश रहे। तो अब इस मोमेंट पे वो श्योर हो गया कि ये थी बहुत बड़ी गोल्ड डिगर। उसके सामने जाता है और वो ब्रेसलेट देने के लिए उसे हाथ आगे बढ़ाता है। तो पर जब नौच उसके हाथ ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे थापती है ना, तो उसे बगैर टच के वो ब्रेसलेट ऐसे गिरा देता है। एंड देन जिस नफरत और अजीब सी निगाह से वो देख रहा था ना, मतलब हाउ कैन इट डू, और उसकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था ये मोमेंट। यहाँ पर नौच उसे सीधी आँख देख नहीं पा रही थी, मैं भी गिल्ट में थी। और अब इनका जो ट्रैजिक वाला मोमेंट था ना, ये आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। वो वहाँ से चली जाती है बाहर ना, वो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी यहाँ पर टॉस और उसकी मॉम आती है, तो वो ना पीछे मुड़ता है। तो यहाँ पर टॉस बोलता है कि मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात सुनो, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर ना टाइम बहुत गुस्से में बोलता है, दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली, वही क्यों, आपको वही लड़की क्यों मिली मॉम। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि उसकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत थी और इसीलिए वो ये सब करने के लिए मान गई। तो वो बोलता है कि बेसिकली आप किसी की लाचारी को यूज कर रहे हो। तो बोलते ऐसी बात नहीं है, उसकी फैमिली को जो ज़रूरत है हम दे रहे, तो जो हमें ज़रूरत है वो दे रही है। तो वो बोला था कि आप किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। वो उसकी मॉम बोलती है वो उसकी फैमिली को हम जानते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा, टॉस की फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अब टॉस को नहीं पता ना उसका भाई ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी मॉम तो अब उसको जिस तरह से पैसों से खरीदा है वही चीज़ें बोल रही थी। और वो बोलती कि इस फैमिली के लिए नॉस से बेहतर बहू कोई हो नहीं सकती, तुम्हारे भाई के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर ना जिस तरह से उसकी मॉम नर्स के बारे में बातें कर रही थी, टाइम को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और वो यही बोलता है कि आप दोनों ना एक लड़की की लाचारी का फ़ायदा उठा रहे हो, आप उसको दूसरी तरह से भी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह से हमेशा आप मतलबी होते हुए दूसरों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती थी। आप एक अच्छी लड़की को बदनाम करे, बर्बाद कर रहे, उसके फ्यूचर और करियर सब कुछ बर्बाद कर रहे, सब बोलता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम को ना टॉस बोलता है आप प्लीज़ आप जाइए, मैं उससे बात करूँगा। यहाँ पर टाइम बस रोए जा रहा था। ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा, एज एन ऑडियंस हम समझ सकते हैं उसकी तकलीफ। तो टॉस बोलता है कि क्या बात है भाई, नॉच अच्छी लड़की है, तुमने मुझसे कहा था एक बार कि कोई अच्छी लड़की ढूंढो जिससे तुम अपने टाइम स्पेंड कर सको। प्यार जरूरी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें पूरी लाइफ साथ दे। तो मुझे लगा नॉच वही सही लड़की है और मैंने इसीलिए नॉच को चूज़ किया अपने लिए, ऐसा वो बोल देता है। और वो बोलता है कि तुमने मुझसे जो कहा था वो सही था। अब बेचारा टाइम वो सोच रहा होगा कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरी बंदी उड़ा लो भाई, लेकिन और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल नॉच से बात कर रहे थे, एक्चुअली उसने रिजाइन कर लिया था। तो यहाँ पर ना वो बोलते नहीं बेटा कोई बात नहीं, हमने रिप्लेसमेंट टीचर तो ढूंढ लिया, और साथ में जो मैडम ना तुम्हारे नाम पे 1 मिलियन बार डोनेट कर रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। नॉच जब स्कूल से बाहर आ रही थी ना, तो टाइम वहीं पर था, वो उसे देख लेता है, उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ना नॉच उसे इग्नोर करते हुए जाती है। तो यहाँ पर वो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, वेट नॉच। लेकिन वो बोलती कि क्यों वेट करूँ, हाँ तुम्हारे पास बेहद ज़्यादा वक्त है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे पास इनफ टाइम है, मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकती हूँ। और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, किस रिश्ते से रोक रहे हो, हम दोनों तो अच्छे फ्रेंड भी नहीं है ना। तुमने तो जब मुझे किस किया उसके बाद बोला कि एक गलतफहमी थी, एक हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और सॉरी भी कहा, और ऐसे इंसान के लिए मैं क्यों रुकूँ। तो वो बोलता है कि मैंने कहा था मुझे वक्त चाहिए। तो वो बोलती कि कितना वक्त लोगे, हाँ 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ
5 साल या फिर 10 साल कितना वेट करूँ ऐसे इंसान के लिए जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरी लाइफ तुम्हें वेट करती रहूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी फैमिली की क्या प्रॉब्लम है, मुझे मदद करने दो। तो यहाँ पर ना नौज बोलती है कि देखो मुझे तुमसे कोई मदद नहीं लेनी, क्यों करोगे तुम मेरी मदद। हाँ, तुम तो ये कमिटमेंट नहीं कर पाते कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग है और मेरी मदद करोगे। तो वो बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे वक्त चाहिए था। जब मैंने पहले मरीसा के टाइम किया था ना, वो गलती ना मैं नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। वो बोलती है तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए टाइम, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट भी नहीं कर सकती किसी का इंतज़ार में। तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है, इज़ एवरीथिंग इज़ मनी फॉर यू। वो चिल्ला कर बोल रहा था कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना था मेरे लिए, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। मेरे भाई से शादी करे, वो भी पैसों के लिए। तुम अपनी बॉडी को इतना इजीली सेल करोगी। तो वो उसे स्लैप मारती है, बोलती कि मुझसे बात करते वक्त ना रिस्पेक्ट से करो, जिस तरह से तुम समझते ऐसा ना भी हो सकता है, किसी की कंडीशन ना समझती है उसके बारे में जज नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलती है। वो ना बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम नॉर्मल लड़की होगी, लेकिन तुम भी गोल्ड करने के लिए दूसरों को पैसों में बिकने वाली। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे बोलता है कि आई नो मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस तरह से मुझे छोड़ के मत जाओ बोल के वो उसे पीछे से गले लगाता है। तो वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बेग कर रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पर नर्स बोलती है कि देखो कुछ दिनों में मैं तुम्हारे भाई की वाइफ बनने वाली हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो मुझे, ऐसा वो बोलती है। तो ये सुनने के बाद टाइम उसे छोड़ देता है एंड देन नहर से नर्स रोते हुए निकल जाती है। और जिस तरह से टाइम रो रहा था, टाइम टूट चुका था ना, ये मोमेंट इस ड्रामा का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। और अब तो टाइम के हाथों से चली गई नाज। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने दादाजी के ग्रेवयार्ड पे था, शायद कोई मेमोरी जैसा बनाया हुआ था। वो दादाजी को बोला था कि आप हमेशा से सही थे ना, पहले मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी थी और उसके बाद मेरा रिश्ता टूट गया, तो आप जो आपने जो बोला वही सही था। और इस टाइम पे मुझे वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे वो वक्त नहीं मिला और मैंने वक्त को अपने हाथ से जाने दे दिया, तो नौज मेरे हाथ से दूर चली गई। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा, लेकिन वो अब मेरे भाई के साथ है और मुझे अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरे भाई को सपोर्ट करना है। वो हमेशा मेरे भाई की बन के रहेगी और कभी मेरी ना बन पाए शायद। और यहाँ पर दिखाया गया है कि फोटोशूट जैसा कुछ चल रहा था इन दोनों का, और वो वॉइस ओवर चल रहा था कि कभी भी वो मेरे पास नहीं आएगी, मुझे पता है, फिर भी मैं उससे प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। मैंने कभी वक्त को समझा ही नहीं दादाजी, मेरा नाम टाइम है, लेकिन मैंने अपने वक्त को अहमियत कभी भी नहीं दी, ऐसा कह के रो रहा था। और लास्ट लाइन ये थी कि आपको हंसी आएगी दादाजी, लेकिन मुझे फिर से वक्त चाहिए। नौज को मैं जितना प्यार करता हूँ ना, उससे अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को नौज से प्यार करने के लिए रोकने के लिए बोलता है। और एपिसोड एंड्स हियर।